श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव उत्तरार्ध परिशिष्ट दूसरा भाग। श्री रामकृष्ण देव का मानव भाव। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। उनका सत्यान्वेषण। ग्रंथ आदि के अध्ययन किए बिना बाह्य जगत के संघर्ष से इस बालक के इंद्रिय समूह थोड़े ही दिनों के भीतर समुचित रूप से प्रस्फुटित हो उठे थे। जो कुछ सत्य है प्रमाण योग के द्वारा उसे समझ लूंगा, जो कुछ सीखूंगा उसे कार्य रूप में परिणत करूंगा और असत्य के सिवाय संसार की किसी भी वस्तु को घृणा की दृष्टि से नहीं देखूंगा। यही इस बालक के मन का मूल मंत्र था। यौवन का प्रथम विकास होते ही अद्भुत मेधा संपन्न रामकृष्ण को शिक्षा के निमित्त संस्कृत पाठशाला में भेजा गया, किंतु उससे उनका वह बालक भाव समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कठोर परिश्रम और अध्ययन, रात रात भर जागने और टीकाकार द्वारा चूसी हुई हड्डियों को फिर चूसने से क्या लाभ? क्या इसके द्वारा वस्तु लाभ हो सकता है? इस प्रकार प्रयत्न के पूर्ण परिणाम स्वरूप संस्कृत पाठशाला के आचार्य को दिखाते हुए उनके मन ने कहा, तुम भी इसी तरह सरल शब्द राशि के कुटिल अर्थ करने में भली भांति दक्षता प्राप्त करोगे। उनकी तरह धनी व्यक्तियों की खुशामद आदि के द्वारा विदाई, पूजा आदि में रुपया कमाकर तुम भी किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते रहोगे तथा उनकी तरह शास्त्र सत्यों को पढ़ते पढ़ाते रहोगे, किंतु चंदन की लकड़ी ढोने वाले गधे की तरह अपने जीवन में उस सब का अनुभव नहीं कर पाओगे। विवेक ने कहा, दाल रोटी दिला देने वाली इस विद्या की आवश्यकता नहीं। मानव जीवन के निगूढ़ रहस्य संबंधी संपूर्ण सत्य का जिससे अनुभव हो सकता हो, ऐसी पराविद्या का अन्वेषण करो। रामकृष्ण ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया एवं आनंदमयी के पूजन कार्य में पूर्ण रूप से अपना चित्त संलग्न किया, किंतु वहां भी शांति कहां। मन ने कहा, क्या सचमुच यह आनंदमयी प्रतिमा जगत जननी है अथवा यह केवल पाषाण मूर्ति है? क्या यह वास्तव में भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र, पुष्प, फल, मूल आदि ग्रहण करती है? क्या मानव सचमुच ही इनका कृपा कटाक्ष पाकर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो दिव्य दर्शन प्राप्त करता है, अथवा मानव मन में बहुत दिनों के संचित कुसंस्कारों ने केवल कोरी कल्पना द्वारा यह छायामयी मूर्ति गढ़ी है और मनुष्य अनादि काल से स्वयं ही धोखा खाता चला आ रहा है? इस समस्या को हल करने के लिए बालक के प्राण व्याकुल हो उठे तथा उनके हृदय में धीरे धीरे तीव्र वैराग्य ने आसन जमाना आरंभ कर दिया। उसमें अंकुर निकल आया, विवाह हो गया, किंतु इस प्रश्न की मीमांसा किए बिना उनके लिए सांसारिक
सुख भोग असंभव हो गया। नित्य नाना प्रकार के इस प्रश्न के समाधान में ही मन लगा रहा एवं विवाह, संसार यात्रा, विषय बुद्धि, अर्थोपार्जन, भोग सुख तथा अत्यावश्यक आहार विहार आदि सब कुछ उस समय पूर्ण रूप से निरर्थक लगने लगे। इन बातों की केवल स्मृति ही रह गई। सुदूर कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण देव का जो बालक भाव संसारी लोगों के हंसने का विषय हुआ था, वही दक्षिणेश्वर में आकर और भी उपेक्षणीय हो गया, पागलपन कहा जाने लगा। किंतु इस पागलपन में उद्देश्यहीनता या असंबद्धता कहाँ थी? इंद्रियातीत वस्तु को साक्षात रूप से जानने, स्पर्श करने, उसका पूर्ण आस्वादन करने की भावनाएं क्या उसके विशिष्ट लक्षण नहीं थे? जिस सुदृढ़ धारणा, अथक प्रयत्न तथा ध्येय संबंधी सरलता एवं एकाग्रता ने कामारपुकुर में बालक रामकृष्ण के बालक भाव को अद्भुत शोभा प्रदान की थी, उसी ने उस समय आपात दृष्टि में पागल प्रतीत होने वाले रामकृष्ण के पागलपन को भी एक अद्भुत अदृष्टपूर्व घटना के रूप में परिणत किया। 12 वर्ष तक प्रबल मानसिक आंधी चलती रही। अंतः प्रकृति के उस भयानक संग्राम में अविश्वास, संदेह इत्यादि की भयंकर तरंगों की चोट से श्री रामकृष्ण देव की जीवन नौका का अस्तित्व भी उस समय संदेह का विषय बन गया। किंतु वह वीर हृदय आसन्न मृत्यु के समक्ष भी कंपित नहीं हुआ। उसने अपने गंतव्य मार्ग को नहीं छोड़ा। भगवद अनुराग तथा विश्वास के सहारे अचल अटल हो वह अपने मार्ग में अग्रसर होता रहा। संसार का काम कांचन में कोलाहल तथा लोग जिसे भला बुरा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य कहा करते हैं, वे सब कुछ बहुत दूर पड़े रह गए। भाव की उत्ताल तरंगें ज्वार की तरह प्रबल वेग से बह चली। उस प्रबल तपस्या तथा अनंत भाव राशि के गंभीर उच्छ्वास में श्री रामकृष्ण देव की अत्यंत बलिष्ठ देह एवं मन चूर्ण चूर्ण हो गए तथा उन दोनों ने एक नवीन आकार तथा एक नवीन श्री धारण की। इस तरह महासत्य, महाभाव एवं महाशक्ति के धारण तथा संचार के योग्य एक पूर्णावयव यंत्र तैयार हो गया। उक्त सत्यान्वेषण का परिणाम, हे मानव, श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत वीरता की कहानी को हृदयंगम करना क्या तुम्हारे लिए संभव है? तुम्हारी स्थूल दृष्टि के अनुसार परिणाम और संख्या के न्यूनाधिक्य के द्वारा ही पदार्थ के गुरुत्व या लघुत्व का निर्णय होता रहता है, किंतु जो सूक्ष्म शक्ति स्वार्थ की गंध तक को दूर हटाकर अहंकार का समूल नाश कर देती है, जिसके प्रभाव से इच्छा करने पर भी शरीर मन के लिए किंचन मात्र भी स्वार्थ में प्रयत्न करना असंभव हो जाता है,
उस शक्ति का परिचय तुम्हें कहाँ प्राप्त होगा? ज्ञात या अज्ञात रूप से धातु स्पर्श करते ही श्री रामकृष्ण देव के हाथ अकड़ जाते थे, वे उसे छू तक नहीं पाते थे। पत्र, पुष्प इत्यादि सामान्य वस्तु को भी ज्ञात या अज्ञात रूप से उसके मालिक की अनुमति के बिना ग्रहण करने पर नित्य के चले हुए मार्ग को भी वे भूल जाते और उल्टी राह चलकर भटकने लगते थे। गांठ बांधने पर जब तक वे उसे खोल नहीं डालते थे, तब तक आप ही आप उनका श्वास रुक जाता था। कितनी ही चेष्टा क्यों न करें, श्वास चलता ही नहीं था। कोमल रमणी के स्पर्श से कछुए की तरह उनकी इंद्रिय संकुचित हो जाया करती थी। इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन जिन पवित्रतम मानसिक भावों की बाह्य अभिव्यक्ति है, आजन्म स्वार्थ दृष्टि संपन्न मानव नेत्र को उनका दर्शन कहाँ मिल सकता है? हम लोगों की विशाल कल्पना क्या इस विशुद्धतम भाव राज्य में प्रविष्ट हो सकती है? भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का आचरण करने की शिक्षा ही हमें आजीवन मिलती रही है। यथार्थता को छिपाकर किसी तरह धूर्तता के द्वारा बड़ा आदमी बनने का या नाम कमाने का सुयोग मिलने पर हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो पीछे हट जाया करते हैं। रही साहस की बात, एक बार चोट खाकर 10 बार चोट करने की बात अथवा आग उगलने वाली तोप के सामने स्वार्थ सिद्धि के लिए जाने और प्राण गंवाने की बात, यदि हम स्वयं नहीं कर सकते तो कम से कम सुनकर तो अवश्य प्रसन्न होते हैं। किंतु जिस साहस पर खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव ने पृथ्वी तथा स्वर्ग के भोग सुख तथा अपने शरीर एवं मन पर्यंत का संसार के अपरिचित, अज्ञात, अनुपलब्ध, इंद्रियातीत पदार्थ के लिए परित्याग किया था, उस साहस की छाया मात्र भी क्या हम अनुभव करने में समर्थ हैं? हे वीर, यदि तुम्हारे लिए यह संभव हुआ हो तो तुम मेरे तथा सभी के पूज्य मृत्युंजयत्व को प्राप्त कर चुके हो। श्री रामकृष्ण देव की साधारण बातों का गंभीर अर्थ। श्री रामकृष्ण देव की छोटी छोटी बातों और मामूली कामों में भी इतने गहरे भाव भरे रहते थे कि उनके समझाए बिना उन्हें अपने आप समझना असंभव था। समाधि भंग होते ही बहुधा प्रतिदिन की परिचित जिन वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का वे नामोल्लेख तथा स्पर्श करते थे अथवा जिस खाद्य वस्तु को मांगकर खाया करते थे, उसके गूढ़ रहस्य को समझाते हुए उन्होंने एक दिन हमसे कहा था, साधारण मनुष्य का मन गुह्य, लिंग तथा नाभि समाश्रित सूक्ष्म स्नायु चक्र में ही विचरण करता है। मन के किंचित शुद्ध होते ही वह कभी कभी हृदयाश्रित चक्र में आरूढ़ हो ज्योति तथा ज्योतिर्मय रूपादि का दर्शन प्राप्त कर
थोड़ा आनंद प्राप्त करता है। एकाग्र निष्ठा में विशेष अभ्यस्त होने पर वह कंठ आश्रित चक्र में आरूढ़ होता है तथा उस समय जिन वस्तुओं में उसकी पूर्ण निष्ठा होती है उसके अतिरिक्त और किसी विषय की विवेचना करना उसके लिए असंभव सा हो जाता है। परंतु उस जगह आरूढ़ होने पर भी वह मन उसके नीचे के चक्रों में पुनः उतरकर उस निष्ठा से एकदम विच्युत भी हो सकता है। किंतु यदि कदाचित किसी तरह प्रबल एक निष्ठा की सहायता से कंठ के ऊर्ध्वदेश में अवस्थित भ्रू मध्य स्थित चक्र में उसका गमन संभव हो तो उस समय वह समाधिस्थ हो जाता है एवं उस स्थिति में उसे जो आनंदानुभव होता है उसकी तुलना में निम्न स्थित चक्रादि के विषयानंद का उपभोग उसके लिए तुच्छ प्रतीत होता है। उस स्थल से फिर उसके पतन की कोई आशंका नहीं रहती। वहीं से किंचन मात्र आवरण द्वारा आच्छादित परमात्मा की ज्योति प्रकट होने लगती है। परमात्मा से सामान्य मात्र भेद विद्यमान रहने पर भी वहां आरूढ़ होते ही अद्वैत ज्ञान का विशेष आभास प्राप्त होता है एवं उस चक्र का भेद करते ही भेदाभेद ज्ञान संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तथा पूर्ण अद्वैत ज्ञान में अवस्थिति होती है। तुम लोगों की शिक्षा के निमित्त मेरा मन कंठ आश्रित चक्र तक ही उतरा करता है किंतु वहां भी उसे बलपूर्वक किसी तरह रोकना पड़ता है। 6 महीने तक लगातार पूर्ण अद्वैत ज्ञान में अवस्थित रहने के कारण इसकी गति स्वभावता उस ओर प्रवाहित है। अमुक काम करूंगा, अमुक वस्तु खाऊंगा, इसे देखूंगा, वहां जाऊंगा इत्यादि छोटी छोटी वासनाओं में उसको निबद्ध किए बिना उससे उतारना अत्यंत कठिन हो जाता है एवं उसके उतरे बिना लोगों से बातचीत करना, चलना फिरना, भोजन तथा शरीर रक्षा आदि सब कुछ असंभव है। इसीलिए समाधि में मग्न होते समय ही मैं अपने हृदय में कुछ खाने पीने या कहीं जाने इत्यादि किसी न किसी तुच्छ वासना को धारण किए रहता हूं। फिर भी कभी कभी बारंबार उस वासना का उल्लेख करने पर तब कहीं मेरा मन वहां तक नीचे उतरता है। पंचदशी कार ने एक स्थान पर कहा है कि समाधि मग्न होने के पहले मनुष्य जिस अवस्था में जिस तरह रहता है, समाधि मग्न होने के पश्चात अत्यधिक शक्ति संपन्न होने पर भी अपनी उस अवस्था को परिवर्तित करने की उसकी इच्छा नहीं होती क्योंकि उस समय ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और सारी वस्तुएं या अवस्थाएं उसे तुच्छ प्रतीत होने लगती है। उपरोक्त प्रबल धर्मानुराग के प्रवाहित होने के पूर्व श्री रामकृष्ण देव का जीवन जिस तरह परिचालित हुआ करता था उसका कुछ कुछ आभास दक्षिणेश्वर में भी उनके दैनिक छोटे छोटे कार्यों में देखने को मिलता था।
उनमें से दो चार का यहाँ उल्लेख करना उचित होगा। दैनंदिन जीवन में उनके भीतर जिन विषयों का परिचय मिलता था, उनका विवरण, शरीर, वस्त्र, बिछौने आदि को अत्यंत साफ सुथरा रखना उनका स्वभाव था। जिस वस्तु को जहां रखना चाहिए स्वयं उसको वहां रखते थे तथा दूसरों को भी उसी तरह रखने की वे शिक्षा दिया करते थे। किसी के द्वारा इसके विपरीत आचरण किए जाने पर वे असंतुष्ट होते थे। कहीं जाते समय अंगोछा, बटुआ इत्यादि आवश्यक वस्तुएं ठीक ठीक ले ली गई या नहीं, इस बात का वे पूर्ण ध्यान रखते थे एवं वहां से लौटते समय भी किसी वस्तु को लाने में भूल न हो, अपने साथी तथा शिष्यों को इस बात की याद दिलाया करते थे। जिस समय जिस कार्य को करने का वे निश्चय करते थे, ठीक उसी समय उसे करने के लिए वे व्यग्र हो उठते थे। जिसके हाथ से जिस चीज को लेने को वे एक बार कहते, उसे उसके सिवा और किसी दूसरे के हाथ से नहीं लेते थे, इसलिए कि उनकी बात झूठी न हो जाए। इसके लिए यदि उन्हें बहुत समय तक कष्ट भी उठाना पड़ता तो भी वे उसे सहन कर लेते थे। किसी को फटे वस्त्र, छाता या जूते उपयोग करते जब वे देखते थे तो उसी समय वह समर्थ होने पर उससे नवीन खरीदने के लिए कहा करते थे तथा असमर्थ होने पर कभी कभी स्वयं भी खरीद दिया करते थे। वे कहते थे कि ऐसी फटी पुरानी वस्तुओं का उपयोग करने से मनुष्य भाग्यहीन तथा श्रीहीन हो जाता है। उनके श्रीमुख से अभिमान तथा अहंकार पूर्ण वाक्यों का निश्रित होना एकदम असंभव था। निजी भाव या अभिमत को व्यक्त करते समय अपने शरीर का निर्देश करते हुए यहाँ का भाव, यहाँ का मत इत्यादि शब्दों का वे प्रयोग करते थे। शिष्य वर्ग के हाथ, पैर, नेत्र, चेहरे आदि शारीरिक अंगों की गठन एवं उनके आहार विहार, चाल ढाल, निद्रा आदि आचरणों को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उनकी मानसिक प्रवृत्तियों की गति तथा कौन सी प्रवृत्ति का कहाँ तक आधिक्य है इत्यादि विषयों का वे इस तरह निर्णय कर लेते थे कि अभी तक उसका व्यतिक्रम होते हमने नहीं देखा है। बहुत से लोग कहा करते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के समीप जो लोग जाते थे उनमें से प्रत्येक की यह धारणा थी कि श्री रामकृष्ण देव दूसरों की अपेक्षा उससे ही अधिक प्यार करते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सुख दुखादि के साथ उनकी जो प्रगाढ़ सहानुभूति थी वही इसका कारण था। सहानुभूति और प्यार ये दोनों यद्यपि विभिन्न वस्तुएं हैं
फिर भी शेषोक्त वस्तु के बाह्य लक्षण के साथ प्रथमोक्त की विशेष भिन्नता नहीं है। इसलिए सहानुभूति को प्रेम कहकर मानना कोई विचित्र बात नहीं है। प्रत्येक वस्तु का चिंतन करते समय उसमें तन्मय हो जाना उनके मन का स्वाभाविक गुण था। उससे ही वे प्रत्येक शिष्य की मानसिक स्थिति को ठीक ठीक समझ सकते थे तथा उसके चित्त की उन्नति के लिए जो आवश्यक है उसकी भी वे ठीक ठीक व्यवस्था कर देते थे। श्री रामकृष्ण देव के बालक भाव के वर्णन के प्रसंग में पहले ही कहा जा चुका है कि बचपन से ही अपने नेत्र आदि इंद्रिय वर्ग के पूर्णतया उपयोग करने की शिक्षा की कहां तक उन्होंने स्वयं उपलब्धि कर ली थी। यह शिक्षा आगे चलकर मनुष्य चरित्र गठन करने में उनके लिए विशेष सहायक सिद्ध हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिष्य वर्ग को भी इसी तरह सर्वत्र सभी विषयों में इंद्रियादि का उपयोग करने की शिक्षा प्राप्त हो, इसका उन्हें विशेष ध्यान रहता था। विचार बुद्धि का आश्रय लेकर प्रत्येक कार्य को करने का वे प्रतिदिन उपदेश दिया करते थे। विचार बुद्धि ही वस्तु के गुण अवगुण को प्रकट कर मन को यथार्थ त्याग की ओर अग्रसर कराती है। इस बात को बारंबार उन्हें कहते हुए हमने सुना है। बुद्धिहीन या एक देशीय बुद्धि वालों का उनके समीप कभी भी आदर नहीं था। सभी ने उनको यह कहते हुए सुना है कि भगवत भक्त बनना है तो भगवत भक्त बन, बुद्धू क्यों बनता है। अथवा एक देशीय बुद्धि मत रख, ऐसा होना यहां का भाव नहीं है। अपित खट्टा मीठा कड़वा तीखा सभी खाऊंगा, यहां का यही भाव है। एक देशीय बुद्धि को ही वे संकीर्ण बुद्धि या एकांगी भाव कहा करते थे। किसी विशेष भगवत भाव में जब कोई शिष्य आनंदानुभव नहीं कर पाता था, उस समय तू तो बहुत ही एक देशीय है, यही उनका विशेष तिरस्कार वाक्य था। और यह वे ऐसे ढंग से कहते कि शिष्य को अत्यंत ही लज्जित होना पड़ता था। इसमें संदेह नहीं कि इस उदार सार्वजनीन भाव की प्रेरणा से ही समस्त धर्म मत के सभी भावों के साधन में प्रवृत्त हो, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, इस सत्य का निरूपण करने में वे समर्थ हुए थे। श्री रामकृष्ण देव का धर्म प्रचार किस तरह कहां तक हुआ है तथा आगे भी कैसे होता रहेगा। फूल खिला, दूर दूर से मधु लोलुप भौरे पागलों की तरह चारों ओर से आ जुटे। सूर्य की रश्मि छूकर कमल खिलखिलाकर हंस पड़ा, उसकी पंखुड़ियां खुल गई और भौरों को जी भर मधु लेने दिया। उसने इस काम में थोड़ी भी कृपणता नहीं की। पाश्चात्य शिक्षा से एकदम अछूता रहकर भारत में प्रचलित कुसंस्कार कहाने वाले धर्म भाव के द्वारा अपने गठित जीवन में श्री रामकृष्ण देव ने
संसार को जो धर्म मधु प्रदान किया, इससे पूर्व क्या उसका अमृतमय आस्वाद उसे और कहीं प्राप्त हुआ है? जिस महान धर्म शक्ति का संचय कर उन्होंने अपने शिष्य वर्ग में उसे संचारित किया है, जिसके प्रबल उच्छ्वास से 20वीं सदी के विज्ञान के आलोक में भी लोग धर्म को भी एकदम प्रत्यक्ष विषय समझने लगते हैं और सब धर्मों के भीतर एक अपरिवर्तनशील जीता जागता सनातन धर्म स्रोत प्रवाहित होते देख रहे हैं, क्या इससे पूर्व संसार ने और कभी उस शक्ति का अभिनय देखा है? जैसे वायु एक फूल से दूसरे फूल की ओर जाती है, वैसे ही मानव जीवन क्रमशः एक सत्य से दूसरे सत्य पर पहुंचता हुआ एक अपरिवर्तनीय अद्वैत सत्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब वह उस अनंत अपार अवांग मनस गोचर सत्य की निश्चित उपलब्धि कर पूर्ण काम बन जाएगा। क्या कभी संसार में इसके पहले यह अभयवाणी सुनी गई है? भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, शंकर, रामानुज, चैतन्य देव आदि भारत के तथा ईसा आदि बाहर के धर्माचार्य गण धर्म जगत के जिस एक देशीय भाव को दूर करने में समर्थ नहीं हुए, अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उसे विनष्ट कर विपरीत धार्मिक मतों में यथार्थ समन्वय रूप असाध्य साधन करना एक निरक्षर ब्राह्मण बालक के लिए कैसे संभव हुआ? क्या ऐसा चित्र कभी किसी ने देखा है? हे मानव, धर्म जगत में श्री रामकृष्ण देव का उच्चासन कहां पर प्रतिष्ठित है, यह निर्णय करना यदि तुम्हारे लिए संभव हुआ तो बताओ। किंतु इस संबंध में कुछ कहने का हम साहस नहीं कर सके। केवल इतना ही हम कह सकते हैं कि उनके चरण स्पर्श से निर्जीव भारत अत्यंत पवित्र तथा जागृत हो उठा है एवं संसार के गौरव तथा आशा के स्थल पर उसने अपना अधिकार जमा लिया है। उनके मानव शरीर धारण करने के फलस्वरूप मानव भी देवताओं का पूज्य बन गया है और उनके द्वारा जिस शक्ति का जागरण हुआ है, उस अद्भुत लीलाभिनय के आरंभ मात्र को ही संसार ने स्वामी विवेकानंद जी में अनुभव किया है। इसी के साथ श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव पर्व उत्तरार्ध संपूर्ण हुआ। जय ठाकुर, जय मां।